हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। हम यूनिट 1 कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हमारा आज का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन के में मध्य प्रदेश का योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम 1818 में महाकौशल क्षेत्र में अप्पाजी भोसले द्वारा मुल्ताई क्षेत्र में विद्रोह किया गया था, क्योंकि अप्पाजी भोसले को मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और नर्मदा कछार के क्षेत्र छोड़ने हेतु अंग्रेजों ने बाध्य कर दिया था। उसके बाद अगला विद्रोह हुआ था 1833 में रायगढ़ नरेश देवनाथ सिंह, जो कि जुझार सिंह के पुत्र थे। एक अगला बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है 1842 का बुंदेला विद्रोह। इसमें प्रमुख नेतृत्व करता थे भरहूत से मधुकर शाह, चंद्रपुर सागर से जमींदार जवाहर सिंह बुंदेला, मदनपुर नरसिंहपुर से गोंड जमींदार ढिल्लन शाह, हीरापुर से किरेन शाह, जबलपुर से हृदय शाह, जैतपुर से राजा परीक्षित। बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों के कुछ लोगों ने साथ भी दिया था। इसमें थे शाहगढ़ के बखतबली और भानपुर के ठाकुर मदन सिंह। अंग्रेजों का साथ देने वाले थे शाहगढ़ के बखतबली और भानपुर के ठाकुर मदन सिंह। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति। सर्वप्रथम 3 जून 1857 नीमच छावनी से क्रांति का प्रारंभ हुआ। इसमें पैदल और घुड़सवार सैनिकों ने भाग लिया था, किंतु कर्नल सीवी सोबर्स ने उदयपुर के राजपूत सैनिकों की सहायता से नीमच के किले को और निम्बाडेहा पर अधिकार कर इस विद्रोह को समाप्त कर दिया था। सर्वप्रथम विद्रोह किया गया था 3 जून 1857 नीमच छावनी में, और इसका दमन किया था कर्नल सीवी सोबर्स द्वारा। हमारा अगला विद्रोह है सागर में। सागर में इसका नेतृत्व किया था शेख रमजान ने। यह 42वीं पैदल सेना टुकड़ी और अश्वारोही सैन्य टुकड़ी के प्रमुख सैनिक थे। 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ था। उसके पश्चात बुंदेलखंड में भी स्थानीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इसमें भोपाल की सिकंदर जहां बेगम ने कर्नल ड्यूरेंट, कर्नल ट्रेवनर, कैप्टन लुगो तथा कोब को शरण दी थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल की किस बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया था या अंग्रेजों को शरण दी थी। वह बेगम थी सिकंदर जहां बेगम। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला विद्रोह हुआ था 1 जुलाई 1857 को महू में, जिसका नेतृत्व किया था शहादत खान ने, और इस विद्रोह का दमन किया था ब्रिगेडियर स्टुअर्ट द्वारा। ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने इसका दमन किया था। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ किया गया। वह था 3 जून 1857 को नीमच छावनी में, और इसका दमन किया था कर्नल सीवी सोबर्स ने। आगे शेख रमजान द्वारा किया गया था सागर में। उसके पश्चात भोपाल की सिकंदर जहां बेगम ने अंग्रेजों को शरण दी थी, और महू में किया गया था शहादत खान द्वारा। आगे है ग्वालियर में। सर्वप्रथम क्या हुआ था, 4 अप्रैल 1858 को झांसी में सर ह्यूरोज द्वारा आक्रमण किया गया था, और जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई रॉयल आयरिश से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। इसमें ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और राव साहब, इन्होंने मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया था, जिसमें जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई थी। वहीं 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। इन्हें सिंधिया के एक सामंत थे मानसिंह। सामंत मानसिंह ने अंग्रेजों को तात्या टोपे का पता बताया था,
जहाँ से अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर इन्हें फांसी दी थी। अगला है मंडला। मंडला की रामगढ़ रियासत। मंडला की रामगढ़ रियासत में शासिका थी रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई ब्रिटिश सेनापति बॉर्डन से युद्ध किया था इन्होंने। दिसंबर 1857 सर्वप्रथम रानी अवंतीबाई ने बॉर्डन को हरा दिया था। फिर बॉर्डन द्वारा पुनः युद्ध किया गया था गढ़मंडला पे दिसंबर 1857 को। तब 20 मार्च 1858 को अवंतीबाई द्वारा स्वयं को कटार घोंपकर वीरगति को प्राप्त हुई थी। इसमें रानी अवंतीबाई को फर्स्ट शहीद वीरांगना, वहीं रानी लक्ष्मीबाई को सेकंड शहीद वीरांगना माना जाता है। देखते हैं 1857 की क्रांति में विभिन्न स्थलों में किन किन लोगों ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। सर्वप्रथम तात्या टोपे द्वारा कानपुर, झांसी और ग्वालियर में, रानी लक्ष्मीबाई द्वारा झांसी, कालपी में, वही रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका झलकारी बाई ने झांसी में, तात्या टोपे द्वारा खरगोन में, शेख रमजान द्वारा सागर में, राजा ठाकुर प्रसाद द्वारा राघवगढ़ में, नारायण सिंह द्वारा रायपुर में, सआदत खां द्वारा महू में, रानी अवंतीबाई द्वारा रामगढ़ में, गिरधारी बाई रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका रामगढ़ में, शंकर शाह द्वारा गढ़मंडला में, श्री बहादुर द्वारा मंडला में, देवी सिंह द्वारा मंडला में, ढेलन शाह द्वारा नरसिंहपुर में, भीमा नायक द्वारा मंडलेश्वर में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तालिका है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट शहीद या मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कुंवर चैन सिंह को माना जाता है, लेकिन इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, क्योंकि इन्हें 24 जून 1824 को शहीदी प्राप्त हुई थी। आइए आगे देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य प्रदेश के अन्य क्या क्या योगदान हुए हैं। 1891 में 7th राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता की थी आनंद चार्लू ने। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन, डॉक्टर हरि सिंह गौर, इन्होंने न्याय विभाग और शासन विभाग को पृथक करने की मांग की थी और इनके द्वारा ही 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की आलोचना भी की गई थी। खंडवा से सुबोध सिंधु और जबलपुर से जबलपुर टाइम्स का प्रकाशन किया जा रहा था। वहीं 1905 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा साहब कापरडे ने। 1906 में मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था जबलपुर में, जिसका आयोजन गंगाधर चिटनीस द्वारा किया गया था। वही 1907 जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। वही 20 मार्च 1919 को खंडवा में मध्य प्रांतीय राजनीतिक परिषद की बैठक रॉलेट एक्ट के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में इसमें प्रस्ताव पारित किया गया था। 6 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी द्वारा छिंदवाड़ा की यात्रा। महात्मा गांधी द्वारा मध्य प्रदेश में कुल 10 बार यात्राएं की गई थी। यह इनकी 3rd यात्रा थी। इसमें इन्होंने असहयोग आंदोलन हेतु लोगों को प्रेरित किया था। असहयोग आंदोलन का परिणाम था मध्य प्रदेश में जबलपुर का झंडा सत्याग्रह। उसके पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में स्वराज दल का गठन हमारे यहाँ किया गया था अक्टूबर 1923 में डॉक्टर डी राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में हिंदी मध्य प्रांत में और डॉक्टर BS मुंज द्वारा
मराठी मध्य प्रांत में स्वराज दल का गठन किया गया था। आगे इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए झंडा सत्याग्रह असहयोग आंदोलन की आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ हुआ था झंडा सत्याग्रह मार्च 1923 को जबलपुर में, जिसका नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी, द्वारिका प्रसाद मिश्र, जय नारायण प्रकाश, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें इसका प्रारंभ हुआ था 8 मार्च को, जब नगर पालिका भवन पे झंडा फहराने के समय ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने झंडा नीचे उतारने का आदेश दे दिया था। तब जिला कांग्रेस समिति ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। जब बाद में 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिश अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति दी थी, तब जुलूस निकाला गया था और जुलूस का नेतृत्व किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा। आगे है जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह 1930, इसका प्रमुख क्षेत्र है घोड़ा डोंगरी बैतूल। महात्मा गांधी द्वारा जो नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, उसी से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में हुआ था जंगल सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व किया था द्वारिका प्रसाद मिश्र और लाला राम वाजपेयी ने। इसका विस्तार हुआ था बैतूल, टूरिया, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी और हरदा के जंगलों में, और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे गंजन सिंह कोरकू और बंजारे सिंह कोरकू। बंजारे सिंह कोरकू इसमें शहीद हुए थे। हमारा अगला सत्याग्रह है नमक सत्याग्रह। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश में हुआ था नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को। जबलपुर में सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने, वहीं सिवनी जिले में श्री दुर्गा शंकर मेहता ने इसकी अध्यक्षता की थी, यह इसका नेतृत्व किया था। इसके अन्य क्षेत्र थे खंडवा, सीहोर, रायपुर। अगला है चरण पादुका नरसंहार। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से यह प्रसिद्ध है। यह हुआ था छतरपुर में उर्मिल नदी के तट पर 14 जनवरी 1931 को। इसके विरुद्ध 1939 में बुंदेलखंड कांग्रेस समिति की स्थापना राम सहाय तिवारी द्वारा की गई थी। 1978 में रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे, उनके द्वारा चरण पादुका स्मारक का शिलान्यास किया गया, जिसका उद्घाटन किया गया था अर्जुन सिंह द्वारा 14 जनवरी 1984 को। अर्जुन सिंह का नाम आता है। एक प्रसिद्ध घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। उस समय भी मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। अगला है पंजाब मेल हत्याकांड। पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था 23-24 जुलाई 1931 को। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वीर यशवंत सिंह दमोह से, देवनारायण तिवारी, दलपत राम। इन तीनों ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर मेजर शाहन और उनके कुत्ते और हेक्सन की हत्या की थी। हेक्सन की हत्या कर दी थी। 10 अगस्त 1931 को इनके विरुद्ध खंडवा अदालत में मुकदमा प्रस्तुत हुआ, तो 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। वहीं दलपत राव को काला पानी की सज़ा दी गई थी। अगला एक प्रसिद्ध गोलीकांड है महाजन गोलीकांड या सोहावल का नरसंहार। यह हुआ था 10 जुलाई 1938 को सतना जिले में बीजापुर के समीप हिनोता गांव में। लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम मंदिर पांडे के महाजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महाजन गांव में इनकी हत्या की गई थी, अतः यह महाजन गोलीकांड के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला है त्रिपुरी अधिवेशन। यह बहुत ही प्रसिद्ध अधिवेशन था, क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के मध्य
कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हेतु वोटिंग की गई थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तब सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के सम्मान में अपने अध्यक्ष पद त्याग दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तब सुभाष चंद्र बोस द्वारा अपना पद त्याग दिया गया, जिसके उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह अधिवेशन हुआ था 29 जनवरी 1939 को जबलपुर में। यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। डेट पूछी जाती है 29 जनवरी 1939 को। इसके बाद आता है 1940 अगस्त प्रस्ताव के बाद कांग्रेस के व्यक्तिगत सत्याग्रह में जबलपुर के प्रथम सत्याग्रही मध्य प्रदेश में जबलपुर से थे। प्रथम सत्याग्रही बाबू गोविंद दास, इन्हें गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल में रखा गया था। वहीं प्रथम महिला सत्याग्रही थी श्रीमती प्रमिला। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में हुआ था। 12 अगस्त 1942 से प्रारंभ यह हुआ था बैतूल प्रभातपट्टन बाजार से। इसमें आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस बलों की वर्दी उतारकर उन्हें खादी धारण करवाया था, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे शहीद महादेव तेली। इसके नेतृत्वकर्ता थे शहीद महादेव तेली। अगला है भोपाल का जलियांवाला कांड। 14 जनवरी 1949 रायसेन के बोरास गांव में नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत की नवाबी सेना के अधिकारी जाफर अली खां और स्थानीय लोगों के मध्य इसमें संघर्ष हुआ था। इसमें नवाब की सेना ने बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल और बीरधन सिंह, मंगल सिंह, विशाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह था भोपाल का जलियांवाला कांड। इसमें मुख्य रूप से इसकी डेट पूछी जाती है। अगला है रीवा का चावल आंदोलन। रीवा में 28 फरवरी 1947 को चावल आंदोलन हुआ था। इसमें त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उरमलिया को रीवा राज्य में के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रीवा और सतना का शेर माना जाता है पद्मधर सिंह को। यह था हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के प्रमुख योगदान। इसके अतिरिक्त देखे जाए तो अन्य गतिविधियां थी। रतलाम में कांग्रेस समिति, जिसकी अध्यक्षता की गई थी मोहम्मद उमर खान द्वारा। 1931 में रतलाम में ही महिला सेवा दल का भी गठन किया गया था। भोपाल में भोपाल राज्य हिंदू सभा का गठन 1937 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे मास्टर लाल सिंह। वहीं भोपाल राज्य प्रजामंडल का गठन हुआ था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता की थी मौलाना मशरिकी खान ने। इसमें महत्वपूर्ण है भोपाल राज्य प्रजामंडल, यह कई बार पूछा गया है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।